हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए 9B का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें बताया गया है एक झंडे के लट्ठे के पात से 50 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए कोई झंडा आपका पीबी है। झंडा क्या है आपका? पीबी। तो उससे कह रहे हैं 50 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए इस झंडे का पाद ये है, इससे 50 मीटर की दूरी ये है, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो कर रहे हैं 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, तो यहां बिंदु ए मान लिया हमने। और वो कह रहे हैं एक एंगल दे रखा है आपको, कोण पी ए बी बराबर में 60 डिग्री। तो पी ए बी, ये कोण पी ए बी बराबर में कितना दे रखा है? 60 डिग्री हो। तो कह रहे हैं कि झंडे की ऊंचाई बताइए आखिर क्या है। तो इस तरह आपको झंडे की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पूछ रहे हैं, तो यहां पर हम इसकी ऊंचाई एच भी मान सकते हैं, एच मीटर मान ली। ठीक है, तो यहां लिख देंगे पी बराबर में एच मीटर। ठीक है, पी बराबर एच मीटर हमने मान लिया। और तथा बी से आपके पास बुल ग्लो तथा एंगल जो दे रखा है पी ए बी बराबर में 60 डिग्री है। तो आप लोग जानते ही हैं लंबटे आधार किसमें होता है। देखो यहाँ पे आधार है हमारे पास, लंब नहीं है, तो लंबटे आधार ज्ञात करेंगे तो लंब आ जाएगा हमारे पास उससे। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं 10 लगाकर। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अब समकोण त्रिभुज पी ए बी में, समकोण त्रिभुज पी ए बी में, तो हम क्या ले लेंगे? tan ले लेंगे। एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे? 60 डिग्री ले लेंगे। इक्वल टू आप क्या लिखेंगे? इक्वल टू में आप लिखेंगे लंब बटा आधार। यहाँ लंब है पीबी और आधार है एबी, तो वही लिख लेंगे। पी बी हो गया आपका इधर, और अपॉन में हो गया ए बी। ओके, हाँ। अब पीवी का वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पुट करेंगे। क्या है पीवी का वैल्यू? हमने एच माना है। क्या माना है? एच। तो यहाँ एच पुट कर देंगे, और अपॉन में आपका ए बी है, जो कि आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। कितना है? 50 मीटर। tan 60 का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, रूट में 3 होता है, इक्वल टू एच अपॉन में रूट में सॉरी अंडर में है 50 मीटर। ठीक है, अब बटे बंद करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 50 रूट में 3 इक्वल टू एच, क्योंकि एच एकम एच ही रहा वो, या फिर एच ले सकते हैं, या फिर ले सकते हैं एच इक्वल टू 50 रूट में 3 मीटर। अब देखो ये पॉइंट में निकालना चाहो तो पॉइंट में निकाल सकते हो, रूट 3 का मान लगा सकते हो, लेकिन रूट 3 का मान लगाएंगे आप तो पॉइंट में आंसर निकलेगा तो थोड़ा सीने लगेगा, इसलिए यहीं पर छोड़ते हैं इसे। ठीक है, यहाँ पर एक विकल्प दे रखा होगा आपके ऑब्जेक्टिव में, उसको आप देखें क्या है। अतः झंडे की ऊंचाई 50 रूट 3 मीटर है, और विकल्प एक 50 रूट 3 सही है।
से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए हल करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर भी आ गया, इस तरह से आप हल करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नहीं कराया क्योंकि अभी क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको 9A में पढ़ा दिया है, तो उसे आप देख लें, 9A में वीडियो देखें, उसमें पता लग जाएगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, सड़क कितनी चौड़ी है 80 मीटर, ये चौड़ाई इसकी 80 मीटर होगी रोड की, और कह रहे हैं उसके आमने सामने समान लंबाई वाले, और लंबाई भी एक ही है, दो खंबे लगे हुए हैं। तो मान लीजिए एक खंबा ये लगा हुआ है, दूसरा खंबा ये लगा हुआ है, इस खंबे की जो लंबाई है वो इस खंबे के बराबर है। कह सकते हैं हम ए बी बराबर में ईडी, ठीक है, इस तरह से। तो कह रहे हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, इन दोनों खंभों के बीच में सड़क का एक बिंदु कोई ये है सी, कोई बिंदु क्या मान लिया हमने सी है, वहां से क्या है खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। मतलब मान लीजिए इस खंबे का उन्नयन कोण 60 है और इस खंबे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो हमसे कह रहे हैं कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी बताइए आखिर क्या है, ठीक है, इस तरह से हमको बताना है। तो हम देख लेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे थोड़ा सा, माना अस्सी मीटर हो गया आपका, इस तरह से। डीई है जो क्या है बराबर है, मतलब ए बी बराबर में डीई और इसके बराबर में एच मीटर है, ठीक है, ये एच मीटर मान लिया हमने। चाहे तो इसको भी एच मीटर कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, दोनों ही बराबर हैं, प्रश्नानुसार वो कह रहे हैं ऑलरेडी। एवं खंभों के उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा 30 डिग्री हैं, तब हाँ तब यहां मान लो माना, अब वो मान तो लिया ही, खंबे की ऊंचाई मान ली है हमने, अब हमारा क्या रह गया, ये दूरी मान सकते हैं हम कि माना बिंदु सी डी बराबर में एक्स मीटर मान लिया हमने, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बीसी हो जाएगा 80 माइनस एक्स। में 80 माइनस एक्स है, तब समकोण त्रिभुज ई सी डी में, ई सी डी में वो ले लेंगे, टेन एंगल क्या है 60 डिग्री, आपको ले लो आप 60 डिग्री बराबर में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब ये है आधार ये है, तो लंब हो गया आपका डीई और आधार हो गया आपका सी डी। डीई क्या है, डीई है आपका एच, और सी डी क्या है, सी डी है आपका एच। 1060 में कितना है आपका एंगल में √3 और एच अपॉन में एक्स, ठीक है। देखें तो
तो h बराबर लिख सकते हैं हम, मल्टी बंद कर दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा √3x। ठीक है, इस तरह से समीकरण चाहे तो इसे एक मान सकते हैं। और यहां से अगर x का मान निकाले तो x का मान क्या निकलेगा, ये बचेगा √3, इसके नीचे आ जाएगा, मतलब x बराबर में h/√3 आ जाएगा। ठीक है, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। अब दूसरा वाला ले लेते हैं। अब और 30 का हो गया, और tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब क्या है इसमें, AB, और आधार है BC, तो AB अपॉन BC। AB है आपका H, यहाँ H माना था आपने, और BC क्या है आपका 80 माइनस X, 80 माइनस X। 33 का वैल्यू आप लोग जानते हैं, 1/√3 होता है, और ये आपका है h अपॉन में 80 माइनस x, इस तरह। ठीक है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ये करेंगे, यहाँ पर केवल इसका ऐड कर सकते हैं, इसका वैल्यू अलग से लगा देंगे, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इसका लगा लो, इसका लगा लो, तो ये कर लेते हैं, जगह थोड़ा कम है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 एकम 80 माइनस में x पूरा ही आ गया उसका, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3h। ठीक है, अब यहाँ पर देखो h का वैल्यू दे रखा है आपको, तो h का मान यहाँ पर पुट कर देंगे आप। ये मान लो समीकरण 2 है, तो लिख देंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान रखने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 में h का मान x तो है ही आपका, रूट से रूट हो गया खल्लास, 3 बचा x, ये x इधर गया तो यहाँ 80 रह गया, यहाँ 3x पहले के थे, यहाँ x ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो गया, तो यहाँ पर 80 रहे, 3x और 1x कितने होते हैं, 4x होते हैं, ये 4 इसके नीचे गया, तो 80 अपॉन में 4 आ गया, इक्वल टू में रह गया x, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, मतलब 20 रह गया कुल मिलाकर, ये मान लीजिए आप, तो x बराबर में 20 आ गया आपका, x का मान जो है 20 आ गया। आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं इसका वैल्यू, तो आपको पता लग जाएगा कि आखिर h का मान क्या है। अब लिख दो, और एक चीज और है, यहाँ पर भी याद कर सकते हैं आप, तो पहले इसे याद करेंगे, लिख दो तो रखेंगे इस तरह से, समीकरण 1 है h बराबर √3x। ठीक है, तो h तो आपका ऐसे ही रहा, √3 भी ऐसे ही रहा, x का मान लगाओ, x का मान क्या आ गया 20, तो क्या आ गया, ऊंचाई आपकी, ऊंचाई आ गई 20√3 मीटर। ठीक है, अब क्या करें, यहां पर अगर आप h का मान रख दें, सॉरी, मतलब यहाँ पर ये जो क्या कहते हैं दूरी है ये वाली, ये है 80 माइनस x, तो यहाँ x का मान रखे, यहाँ से लेके इस बिंदु की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो लिख दो। अब PC या BC
BC बराबर क्या है आपका, BC बराबर है 80 माइनस एक्स। तो x का मान पुट करेंगे तो BC बराबर में 80 तो है ही, और x का मान क्या आ गया है आपका, x का मान आ गया है 20, तो यहाँ 20 रख दो। तो BC बराबर आ गया आपका 80 में से 20 लेस हो गया 60 मीटर, ठीक है। तो लिख दो, अतः दोनों खंभों की ऊंचाई ऊंचाई कितनी कितनी आई है, ऐसे देखो किधर है आपका, अभी तो आया था, ये है, दोनों खंभों की ऊंचाई कितनी है 20√3 मीटर, 20√3 मीटर तथा खंभे DE से उस बिंदु की दूरी कितनी है, जो x का मान आया वही दूरी है, तो x का मान आया 20 मीटर तथा खंभे AB से दूरी कितनी आई है आपकी, अभी निकली थी 60 मीटर है। विकल्प है आपका क्या इसमें, तो ये आपका आंसर आ गया, कोई इसमें ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे सरलता से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कहा गया है एक नहर के एक तट पर एक ही टीवी टावर, मतलब एक टीवी टावर है, मान लीजिए कोई टीवी टावर ये है आपका, ठीक है, AB टीवी टावर क्या है आपका AB, तो कह रहे हैं एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ऊर्ध्वाधर खड़ा, ये देखो ये क्षैतिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है, खड़ा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, मतलब ये तट ये है और टावर के ठीक सामने दूसरा तट ये है, ये दूसरा तट आएगा, इधर जितने भी चलेंगे दूसरा तट आएगा, ये दूसरा तट है, तो इधर को खड़ा है एक तट पर, तो बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना 60 है, तो इस बिंदु से यहाँ पर आ गए तो टावर का यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आगे कह रहा है इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, या ये जो बिंदु आ गया था यहाँ पर उससे 20 मीटर दूर, इधर 20 मीटर दूर आ गए, तो बिंदु डी हमने माना है यहाँ पर, मीनार के पास से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मतलब यहाँ से टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखा तो 30 आया, तब कह रहे हैं हमसे टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बतानी है आखिर कितना है, तो हमने यहाँ पर मान लिया, माना टावर की ऊंचाई h मीटर तथा नहर की चौड़ाई, चाहो तो पूरे को h मान सकते हो या फिर हम BD मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं BD है। अब समकोण त्रिभुज ABC में निकाले हैं, तो tan एंगल है आपका 60 डिग्री, tan होता है लंबटे आधार, तो लंब है यहाँ पर AB और आधार है BC, tan 60 का वैल्यू आप लोग जानते हैं √3 होता है, AB का वैल्यू h माना है हमने लिख लो, और BC हमने x माना है उसे भी लिख लो, तो ये इधर गया, तो हमारा h जो आया कुल मिलाकर वो आया रूट में 3x पहुंच गया और यहाँ रह गया h बटे 1 करके, ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई किया, h का मैच कोई फर्क नहीं आया, इसके अंदर h पहुंच गया, तो x पहुंच गया, तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं h इक्वल टू रूट में 3x, समीकरण 1 मान लो, इसके लिए
अब दूसरे वाले त्रिभुज में ले लेंगे। अब समकोण त्रिभुज इसमें ए बी डी में, ए बी डी में, इसमें भी tan ले लो। tan एंगल आपका यहाँ पर आ गया 30 का, इसका मतलब 30 का आ गया, इक्वल टू, तो यहाँ पर जो आपका लंब रहा वो आपका ए बी है और आधार रहा बी डी। तो लंब आपका ए बी रहा, आधार बी डी रहा, ठीक है। तो ए बी यहाँ पर जो आया आपका वो आपका पहले से माना हुआ है, एच है, लिख लो। बी डी आपका क्या आया, बी डी जो आया वो आपका 20 प्लस एक्स है, क्योंकि यहां से यहां तक का 20 माना है, ये एक्स माना है, लिख लो 20 प्लस एक्स। और tan 30 का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस एक्स, प्लस है ये, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर करेंगे। तो इसका इधर करें तो यहां हो जाएगा आपका 20 एकम 20 प्लस में x बराबर रूट में 3h। ये समीकरण 2 मान सकते हैं। अब देखो यहां h का मान आपको दे रखा है, तो लिख दो समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, यहां लिख दो 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो देखो यहां h का मान रख रहे हैं, तो यहां लिख लो क्या है आपका 20 प्लस एक्स इक्वल टू रूट में 3h। अब यहां h का मान है √3x, तो 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 तो है ही, h का ही मान पुट कर रहे हैं, तो h का मान √3x है, तो √3x लिख लो यहाँ पर, तो आपका आ गया 20 प्लस एक्स इक्वल टू √3 खल्लास हो गया, 3x बच गया और ये x इधर गया, तो 20 तो यहाँ पहले से है 3x यहाँ आ गया और ये इधर जा गया, माइनस का हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस का था, बराबर जाने पर संख्या अपने चिन्ह बदल दिए, प्लस की होगी माइनस की हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर 20 है आपका इक्वल टू रूट, सॉरी 3x में से 1x गया, तो आपका बचा 2x, ये इसके अपॉन में आ गया, तो x इक्वल टू 20 तो यहाँ पहले से था, तो इसके नीचे आ गया, तो 2 एकम 2 और 2 ढाई 20, पहले का मतलब 10 आ गया, x बराबर कितना मिला आपको 10 मीटर, ठीक है। अब x का मान आप पुट कर देंगे किसमें, समीकरण 1 में पुट करेंगे, तो आपको h का मान मिल जाएगा, लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका h इक्वल टू √3x। अब यहाँ पर √3 तो है ही, x का मान पुट करो, x क्या है 10, तो h बराबर कुल मिलाकर क्या आ गया 10√3 मीटर, ठीक है। तो आप लिख दो, क्योंकि वो पूछ रहे थे कि टावर की ऊंचाई बताइए और नहर की चौड़ाई बताइए, तो टावर की ऊंचाई आपको पाना ही पड़ेगा। हाँ तो देखें आंसर आपका आ चुका है, तो आपका x क्या माना था, हमने नहर की चौड़ाई मानी थी x, ये x था, क्योंकि नहर यहां से लेकर यहां तक चौड़ी है, ठीक है, तो इस बिंदु से 60 डिग्री का कोण था और कुछ 20 मीटर दूरी पर एक बिंदु अन्य था D, वहां से इस टीवी टावर की जो एंगल है वो कितना था 30 डिग्री, तो नहर की चौड़ाई हमें मिल गई है, x का जो मान आया 10 मीटर और टीवी टावर की जो लंबाई है हमारी h मीटर, वो भी हमें मिल चुकी है 10√3 मीटर है, तो यहां लिख देंगे अतः टीवी टावर की
मीटर तथा नहर की चौड़ाई 10 मीटर है। ठीक है, इस तरह से ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।